सभी का शारदाकालीन श्रीमद् भगवत गीता रसामलम कक्षा में स्वागत है। कुछ अपरिहार्य कारणोंवश सनातन धर्म प्रभु जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, तो आप सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया के चरणों में प्रार्थना है कि जो कुछ भी सुना है इस श्लोक के बारे में वो बोलने की मैं कोशिश करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप सब आशीर्वाद दे और शक्ति प्रदान करें। तो आज का हमारा जो श्लोक है वह है 13.3। तो भगवत गीता के हम 13वें अध्याय की शुरुआत कर चुके हैं। तो मैं ये ऑनलाइन भक्तों के लिए श्लोका शेयर कर देता हूँ, तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हरे कृष्ण। अच्छा, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रं च अपि मां बुद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो ये श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तात्पर्य: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं। मैं परम ज्ञाता हूं, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है,
जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तत्त क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म की ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर की स्थिति समझानी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, भोक्ता भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्। ब्रह्म के तीन रूप है, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र की इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। जो व्यक्ति रस्सी को जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न है। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्व नहीं, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। क्षेत्रम च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम तत् यज्ञानम मत मम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार ये जो मायावादी तत्वज्ञ लोग होते हैं या मायावादी तत्व में जो विश्वास रखते हैं, वे सोचते हैं कि केवल एक ही आत्मा, वो है परमात्मा। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस श्लोक में कृष्ण ने जो ज्ञान के सब कुछ है, पूरे ज्ञान के जो स्रोत है, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कितने आत्मा है, दो आत्मा, एक इंडिविजुअल आत्मा और एक परमात्मा। तो एक आत्मा नहीं है, शरीर में दो है, और जो परमात्मा है वही क्या है, भगवान का अंश भी है। हमने ये पूरा एक्सपांशन, जब हमने ये गोलोक चार्ट देखा था और कैसे भगवान का विस्तार होता है वो देखा था, तब हमने देखा होगा, और कल माता जी ने भी लेक्चर में कवर किया था कि भगवान क्या करते हैं, मेन उनके कितने तीन फॉर्म है, शिरोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु और आपके कर्मोदक्षय विष्णु, कर्मोदक्षय तिरोदक्षय। और परमात्मा के रूप में वो हर आत्मा के साथ में रहते हैं। भागवतम के पहले स्कंद में भी हमने वो एग्जाम्पल देखा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जैसे किसी पेड़ की टहनी पर दो पैरट्स बैठे हो। पैरट्स मतलब मिठू, हिंदी में पोपट, शुक, ठीक है, और उसमें से एक खा रहा है और दूसरा उसे देख रहा है। तो वैसे ही क्या हो रहा है ना कि हम जो जीव हैं, हम इतने पतित है, हमने गलती कर दी, हम यहाँ आ गए और हम सोच रहे कि हम सब पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, और हम कोशिश कर रहे हैं, और परमात्मा देख रहे, चल बेटा लगे रहे। जैसे अभी कई बार प्रभु जी को भी लगे रहना पड़ता है कि प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। मैं भी वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इतने 20-25 लोग हैं और मुझे कैमरा में दिख रहे सिर्फ 3 लोग। तो आप सबसे विनती है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि वह कुछ बोल सके, और कुछ बोलने के लिए क्या जरूरी है कि वह सामने वाला भी दिखता रहे। तो ऐसा मत कीजिए कि आप परमात्मा की तरह सिर्फ साथ में बैठे देख रहे, चल लगे रहे, जो लेक्चर देना है देते रहे। नहीं, आप भी दर्शन दीजिए। और प्रभु अपने को सनातन धर्म प्रभु जी ने लास्ट वीक ही बोला है कि हर एक को ये बोलना ही है, कैमरास ऑन रखना है। उसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो है ना ध्यान रहता है कि अरे कोई देख रहा है हमें, हमारा कैमरा ऑन है, तो थोड़ा सा मैं भी ध्यान देके सुनने की कम से कम कोशिश करूं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा मन इतना चंचल होता है कि सिर्फ आवाज आने से, और हमारा खुद दिख नहीं रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है हम पर, तो हम पहले ही इतनी गलतियां कर चुके हैं गोलोक वृंदावन में कि यहाँ सुधरने के लिए आए, तो और गलतियां करते रहे और ध्यान नहीं देते। इसीलिए सामने वाले में रिफॉर्मेशन हो, इसलिए हर एक कैदी के साथ के, हर एक कैदी के ऊपर कैसे होते हैं, जेलर होते हैं, वैसे भाई आत्मा के साथ में परमात्मा आए हुए हैं कि भाई चलो तू क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूं। तो प्रभुपाद जी इस पर जब लेक्चर ले रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि हमने ये पहले भी देखा हुआ है, कृष्णस्तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण। और वहां लिखा हुआ है अविनाशी, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम, मतलब कृष्ण जो है अविनाशी है, अनडिस्ट्रक्टिबल। तो ऐसे ये जो कृष्ण है उनके बारे में लिखा है येन अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तो यहाँ येन का मतलब है कि उनकी पोटेंसी से, बाय हिज पोटेंसी वो पूरे शरीर में फैले हुए है। और कृष्ण क्योंकि परमात्मा है, वो केवल ऐसे शरीर को पूरा ज्ञाप नहीं लेते हैं, तो इवन उनकी जो कॉन्शियसनेस है वह इस आत्मा के ऊपर भी होती है। और पूरे जगत में 84 लाख योनियों के बारे में हम सुनते हैं, हर एक योनि में और हर योनि के हर शरीर में परमात्मा स्वरूप कृष्ण क्या है, पूरी तरह से व्याप्त है।
और इसीलिए उन्हें सब कुछ पता है। जैसे हम देखते हैं कि कई टीवी चैनलों पर खबरें आती हैं। अब खबरें क्यों आती है न्यूज चैनल्स पर? क्योंकि उनके जो खबरी होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं वो अलग अलग गाँवों में, अलग अलग मोहल्लों में होते हैं ना। और आजकल तो हर कोई खबर देने वाला खबरी बन गया है। अरे कुछ हो रहा है, कैमरा निकालो और भेज दो, और फिर वहीं से टीवी न्यूज चैनल वाले देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रेटिंग किस चैनल को मिलती है? जिसपे जल्दी से जल्दी खबर और ज्यादा से ज्यादा खबर मिलती है। और वो कौन होता है? जिसके खबरी हर जगह पर हो। कृष्ण को सब कुछ ज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा? यदि उस न्यूज चैनल पे ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में बैठे न्यूज रिपोर्टर को सब पता चल जाता है, पढ़ने वाले को, तो कृष्ण तो हर जगह पे स्वयं है, उन्हें तो सबका ज्ञान तुरंत मिलेगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि कृष्णा नोज एवरीथिंग। और वो उनको सिर्फ पता नहीं है, तो वो हमारा ध्यान भी लेते हैं। रूपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण जो है वे परम भगवान है। समोहम सर्व भूतेषु, ऐसा कृष्ण ने बोला हुआ है। तो वो सिर्फ साथ में नहीं है, तो वो ध्यान भी दे रहे, क्योंकि उन सबका हमारे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। और वो बोलते भी है, सुहृदम सर्व भूतानी ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। वो कृष्ण भले ही हर एक के साथ हो, तो वो जेलर के तौर पर हमें पनिश करने के लिए, वो ये देखने के लिए इस इंतजार में होते हैं कि कब ये सोचेगा कि चलो मुझे थोड़ी भक्ति कर। और भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ये आता है कि जैसे ही परमात्मा देखता है कि इस आत्मा ने थोड़ा सा सोच लिया, भगवान कौन है, तुरंत उसको पुश कर दे। और भक्ति जो है ना, वो पुशिंग होता है। भक्ति इज नेवर इनकमिंग। भक्ति के लिए हमें पुश करना पड़ता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति कब मिलती है? जब कोई उसे पुश करता है। और कौन पुश कर सकता है? तो केवल भक्त। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक भक्त की दया ना हो, तब तक भक्ति नहीं मिलती। और भक्त की दया ऐसी होती है कि थोड़ी सी उसने दया दिखा दी, इसने सोच लिया कि परमात्मा ने पुश कर दिया, सीधे 6 बाउंड्री के बाहर नहीं, पूरा स्टेडियम के बाहर भी नहीं, तो पूरे मटेरियल वर्ल्ड के बाहर सीधे गोलोक वृंदावन। और हम उसी 6 का इंतजार कर कि कब हम परमात्मा को ये मौका दें। परमात्मा में इतनी शक्ति है कि जैसे ही मौका मिले हमें यहां से उठा के सीधे कहां भेज दे? गोलोक वृंदावन। बस हमें वो सही गेंद सही जगह पर टप्पा गिरना चाहिए। और वो कब होता है? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, कृष्ण जो होते हैं सबके प्रति एक संभाव रखते हैं, ऐसा आता है भगवत गीता में भी। लेकिन वही भगवत गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण? लेकिन भक्तों के प्रति मैं थोड़ा सा ज्यादा साइड ले लेता हूं, बायस हो जाता हूं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो कृष्ण हर एक के हृदय में है। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और वे सिर्फ है नहीं, तो हमारी स्पेशल केयर भी ले रहे। तो कृष्ण जो है ये कभी हमें ज्ञान नहीं देंगे कि आप कैसे भौतिक स्तर पर या भौतिक मटेरियल वर्ल्ड पर आप कंट्रोल करें। इसका ज्ञान कृष्ण देते हैं क्या? नहीं। वो काम उन्होंने किसको दिया है भौतिकता के ऊपर नियंत्रण रखने का? माया को दिया है, देवी माया या दुर्गा देवी जिसे हम बोलते हैं, बराबर है। तो वो काम हमारा नहीं है। हमारा काम क्या है कि हम शरणागति दें। और जो ये नहीं करता है उसके लिए फिर दुर्गा देवी है या माया जिसे हम बोलते हैं, वह फिर हमें बार बार प्रताड़ित कर दे। हम कई बार देखते हैं कि त्रिशूल में 3 ही क्यों होते हैं? ये सवाल आया कभी मन में कि त्रिशूल में 3 क्यों होते हैं? 2 या 4 या 5 या 6 ऐसा क्यों नहीं होता है?
तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये कई बार प्रश्न होते हैं, ये क्या है? अब ये क्या है? ये त्रिशूल है, इसमें 3 ही डंडे क्यों है? इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब भी है। ये जवाब क्या है? क्योंकि गुण कितने हैं? 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और ये गुणों से ही वो हमें पकड़ती है, और ये गुणों से ही हमें पनिश करते हैं। क्या सतोगुण से पनिश करते हैं? कई बार सवाल आता है। तो हाँ, सतोगुण से भी पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि सतोगुण भी क्या करता है? हमें कर्म बंधन में बंधे रखता है। तो एक्चुअली हमें क्या होता है ना, हमें जाना है शुद्ध सतोगुण की तरफ, कि जिससे हम किसी भी कर्म बंधन में ना पड़े। तो इस पर जब प्रभुपाद जी लेक्चर ले रहे थे इस श्लोक पर, तो उन्होंने कहा कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, और हमारा ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत, ये जो कुछ भी मूवमेंट चल रहा है, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, हमारा आज्ञा गुरु है तारा यही आदेशा, यारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेशा। तो ये जो चर्चा है, ये केवल इसके लिए ही है। और भगवत गीता जो है वो कृष्ण उपदेश ही, क्योंकि ये कृष्ण ने दिया हुआ है। और दूसरी कृष्ण कथा क्या होती है? जो कृष्ण के बारे में है, और वो कहाँ मिलती है हमें? श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाई बोला गया था, यारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। तो जो कृष्ण ने डायरेक्टली बोला है वह हमें समझना जरूरी है। तो यह कृष्ण डायरेक्टली बता रहे हैं कि आपके शरीर में मैं खुद स्वयं उपस्थित हूँ। कई बार हम सोचते हैं, अरे ये क्या बीमारी आ गई, थायराइड बढ़ गया, वजन बढ़ रहा है, पेट बाहर आ रहा है, पैरों से चले नहीं जा रहा है, ये मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, आंखों की रोशनी क्यों कम हो रही है, ये शरीर बड़ा दुर्भाग्यशाली है। अरे भाई, तू अकेले उस शरीर में नहीं है, परमात्मा भी है। क्या परमात्मा कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, पर आप कर रहे हो। इसका कारण क्या है? तो कारण है ज्ञान की कमी। परमात्मा जानते हैं कि यह तो केवल एक ड्रेस है, और हम क्या सोचते हैं? हम ये ड्रेस है, और इसलिए जैसे जैसे ड्रेस खराब हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हम उसके साथ अटैच हो चुके हैं। लेकिन परमात्मा स्वरूप कृष्ण जो है, उन्हें किसी चीज की अटैचमेंट नहीं है, तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और हमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे तू भी समझ, ये शरीर तू नहीं है, तेरे जैसे मैं भी यहां पर हूं। तो समझ लो कि यदि हमें समझ में आ गया कि परमात्मा कौन है, ब्रह्मन कौन है, और ये भौतिक दुनिया क्या है, ये भौतिक स्वभाव क्या है, और इनका संबंध क्या है, सब कुछ आसान हो जाएगा। और वही इस श्लोक में आया है। और इसी के बारे में एक और श्लोक हमने 10वें अध्याय में भी देखा था, देखो, जहां कृष्ण ने बोला था कि मैं तो किसी पे फेवर नहीं करने वाला हूं, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए मैं ये सब बता रहा हूं। तो यदि हमें ये सब ठीक से समझना है, कृष्ण भावनामृत बनना है और भक्त बनना है, तभी हम पर ये कृष्ण की जो विशेष कृपा है वो और होगी। और इसके लिए हमें क्या करना है? तेषाम एवं अनुकंपार्थम, जो कृष्ण ने बोला है कि मैं स्पेशल फेवर करूंगा, लेकिन कब करूंगा? ये तू भजंती माम प्रीत्या। तो यहां से शुरुआत होगी। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ये एक्सेप्ट किया था, स्थाने स्थित श्रुति गता तनुवन मनोभि ज्ञाने प्रयासाम उपदस्य नमंत एव। नमन, हमें क्या करना है? शरणागति ग्रहण करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें सोचना है, अरे मैं आत्मा, मेरे साथ परमात्मा, हम तो साथ में हैं, तो मतलब मैं भी ब्रह्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी ने क्लियरली एग्जांपल दिया है। कई बार ये हम गलती कर देते हैं,
ब्रह्म मतलब क्या, कि जो नियंत्रण कर पा रहा है। तो एक ब्राह्मण कौन है, कि जो अपने ये जो भौतिक ये है शरीर है उस पर नियंत्रण कर रहा है, इसलिए आत्मा एक प्रकार से ब्रह्म हुआ। जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहा है वो और स्वयं भगवान। लेकिन फर्क क्या है, ये नियंत्रित है, ये च्युत है, और भगवान क्या है, अच्युत है, जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो हमें उस स्थिति पर यह पहुंचना जरूरी है, उस ज्ञान तक यह पहुंचना जरूरी है कि कृष्ण जो है वो परम ब्रह्मन है और हम कृष्ण के केवल एक अंश है। और हम अंश होने की वजह से कृष्ण के जो गुण है वैसे ही हम में गुण है, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है वह अणु है, और कृष्ण क्या है, विभु है। यह नॉलेज, ऐसा नहीं कि भाई हम ब्रह्मास्मि है, यस, बट एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो ये जब हम ठीक से समझेंगे और मायावादियों से दूर रहेंगे तो ही हम शोक से, मोह से मुक्त रहे। रूपा जी कहते हैं कि आज की तारीख में हर कोई दुखी है। क्यों? क्योंकि शूद्र बन चुका है, और शूद्र का काम ही होता है दुखी रहना, मोहग्रस्त रहना, शोकग्रस्त रहना, क्योंकि वह नहीं जानता कि ब्रह्मा कौन है। ब्रह्म कौन है ये कौन जानता है? ब्राह्मण के बारे में कौन जानता है? ब्राह्मण। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणा। अब ब्राह्मण कभी शोक करता है, मोहग्रस्त होता है? नहीं, वो खुश होते हैं क्योंकि वे कृष्ण के साथ होते हैं, और उनका यह काम होता है कि वो सबको समझाए। तो ब्राह्मण वैष्णव जो होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनका ये काम है कि शास्त्र को समझे, और सिर्फ समझे नहीं तो विप्र बने। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम भी इस श्लोक से यह तात्पर्य जो है यह हम हमारे साथ पूरी तरह से ग्रहण करें, कि हमें यह समझना होगा कि भगवान जो है वो समस्त शरीरों में भी उपस्थित है, और उनके पास परम ज्ञान है, और क्योंकि उनके पास परम ज्ञान है वो जो भी आपको ज्ञान देंगे वह भी क्या होगा, परम ज्ञान, उनमें त्रुटियां नहीं होंगी, क्योंकि ही इज अ कंप्लीट होल। हमने ईशोपनिषद में भी यह देखा है, ईशावास्य उदम सर्वम, सब कुछ उनका है, और वो इतने परिपूर्ण है कि उनमें से कुछ निकला तो भी वो पूर्ण ही रहता है। तो ऐसे यदि कृष्ण कुछ बता रहे हैं तो उस पर आंखें बंद कर कर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे जो ज्ञान देते हैं वह हमारे फायदे में ही। तो यहाँ पर ये जो आता है कि इस ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, यह बहुत जरूरी है। यहाँ जो ज्ञाता जो है वो ज्ञाता कृष्ण है, और उनके पास समस्त ज्ञान है। वो क्या बोल रहे हैं, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। ही नोज एवरीथिंग एंड ही इज गिविंग दिस नॉलेज टू अस। और हमें ही क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा पार्शियलिटी कर रहा है कि भाई इसने भक्ति कर ली, इसे तो मुझे वापस अपने पास लेकर आना ही है। तो शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा और परमात्मा, ये जो चार विषय है वह इस श्लोक से आए हैं। और इस श्लोक से तीन मुख्य चर्चाएं निकली, वह है भगवान, जीव और ये भौतिक पदार्थ। तो इनका संबंध हमें हमेशा याद रखना होगा कि हम ये भौतिक पदार्थ नहीं है, मतलब हम ये शरीर नहीं है, हम जीव है, और हम किसके अंश है, भगवान के अंश है। और भगवान को सब कुछ पता है, और इसलिए वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये ज्ञान हमारे पास रहे तो हम वापस उनके पास जाए। और उन्हें ये मौका देना है कि वो इतना बड़ा सिक्स लगाए कि एक ही शॉट में, इसी जन्म में हम कहाँ पहुंच जाए, सीधे गोलोक वृंदावन। इसलिए गेंदबाजी की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा जपा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। कल नववर्ष है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं।
सुबह भागवतम कक्षा में ऑनलाइन सभी जो है उन सबसे विनती है कि डेफिनेटली आइए। कल नव वर्ष है तो मंदिर में आकर विशेष दर्शन का भी लाभ दीजिए। कथा भी होगी, सुबह भी होगी, शाम को भी होगी। और जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना ज्यादा हम अच्छा मौका देते हैं कृष्ण को, जो परमात्मा स्वरूप हमारे साथ है, कि वो हमें यहाँ से सीधे गोलोक वृंदावन ले जाए। तो कल आप सब लोग यहाँ आइए, सवेरे भी आइए और शाम को भी आइए, ये सबसे हाथ जोड़कर विनती है। और आज की कथा में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। कोई प्रश्न हो तो हम कल की कथा में डेफिनेटली लेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो